हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। दोस्तों, आज के ही वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से पढ़नी है और सेंट्रल आइडिया में क्या लिखना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से तैयार भी करना है और इसी में से 100% बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया आप सभी छात्रों को अभी से तैयार कर लेनी, क्योंकि हर बार आता है भाई, तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आंख मूंद कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर 2024 के जो बच्चे शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। पहला है आपका बच्चों टेलीग्राम का, ठीक है, और दूसरा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, और इन दोनों ग्रुप का जो बच्चों लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी बच्चों क्लास चलता है सबका लिंक हम इस पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है बिल्कुल फ्री में आपको शेयर करते हैं, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया, ठीक है, आपको कैसे लिखना है, क्या होता है और कितने अंक तो आपको पता होगा कि 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको बता देंगे 3 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा और 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा। ठीक है, 3 दिया रहेगा, बोलेगा किसी इसमें से किसी एक पर आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। क्लियर बात, यानी पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, 4 अंक इस पर निर्धारित किया रहेगा। क्लियर है बात। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि कैसे लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया होता क्या है ना। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जैसे कि आपने बहादुर की कहानी पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि अभी नहीं पढ़े तो आने वाले समय इंपॉर्टेंट जब बहादुर कहानी लेकर के आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों हिंदी में जो कहानी पढ़ते हैं उसमें जो भी लेखक होता है, ठीक है, जो उसमें लेखक होता है तो कहता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकट करिए। ठीक है, कहता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकट करिए बच्चों। तो बिल्कुल इंग्लिश में उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रल आइडिया, यानी जो आपके पोएट्री का जो आपका पोयम है उसमें कवि कहना क्या चाहता है उसी भाव को आपको लिखना है अपने भाषा में, और यही कहलाता है बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया। बात क्लियर हो गई? उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा डाउट कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया आप अपने से बना करके लिख पाएंगे। बाकी आने वाले समय में हम तो सेंट्रल आइडिया सभी आपको बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल में आप इतना जानिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों 3 सेंट्रल आइडिया कौन कौन से हैं जो कि आपको तैयार करना चाहिए और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो जितने भी कमजोर छात्र हैं या जिन छात्रों को इंग्लिश में बिल्कुल डर लगता है उनके लिए ये पहले से आया हुआ है। तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया अभी से लिख करके जैसे भी हो आपको तैयार करना है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, और इसी में से 100%, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 100% श्योर है कि आपके पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, गारंटी है। चलिए, तो कौन सा तैयार कर लेना है आपको जो कि आपको पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम मिले। तो अभी आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट। जैसे कि यहाँ पर आपको 5 चैप्टर है सेंट्रल आइडिया का, यानी पोएट्री का 5 चैप्टर है जिसका आपको सेंट्रल आइडिया पेपर में पूछा जाएगा। पहला है बच्चों की माई मदर एट 66, दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम है, और तीसरा कीपिंग क्यूट है, और चौथा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और 5वां ऑन जेनिफर टाइगर्स। ये 5 आपके क्या भाई पोएट्री के ये चैप्टर हैं, और इसमें इसी 5 से आपको क्या पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं 5 से भाई आपको क्या पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बच्चों बताया कि आपके पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को करना है, और आपके बुक में कितना दिया है, 5 दिया है। आपके बुक में कितना दिया है, 5। तो आप क्या करेंगे, 5 आपको तैयार नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ 3। या तो बच्चों आप क्या करिए, आप या तो आप पहला दूसरा तीसरा लगातार ये तीनों तैयार कर लीजिए।
ठीक है, या फिर बच्चों आप पीछे नीचे से आप तीसरा तैयार कर लीजिए, या फिर इसमें से आपको जो पसंद है, जिसका सेंट्रल आइडिया आपको आसान लगता है, ठीक है, इसमें से जिन चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल आसान लगता है उनको 3 सेंट्रल आइडिया को इसमें से छांट लेनी, ठीक है। या फिर आप माय मदर एट 66 ले सकते हैं, कीपिंग क्विट ले, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ले सकते हैं, आंट जर्नीफर। अगर बच्चों हम बात करें सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि 2022 में और 23 में क्या सबसे ज्यादा सेंट्रल आइडिया पूछा गया था बच्चों, तो आपको माय मदर एट 66 सबसे ज्यादा देखा गया था, कीपिंग क्विट सबसे ज्यादा, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी बहुत ज्यादा देखा गया पेपर में, और आंट जर्नीफर टाइगर्स। अगर हमारे हिसाब से अगर बच्चों करें तो आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से तैयार करना है, ध्यान सुनिएगा। हमारे हिसाब से अगर आपको तैयार करना है तो आप कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे, तो हमारे हिसाब से बच्चों जो है आप सभी पहले को आप ले लीजिए, ठीक है, पहला आप लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या, पहला आपको तैयार कर लेना, साथ में तीसरा आपको कर लेना है और चौथा कर लेना है, ठीक है। पहला माय मदर एट 66 ये वाला, और तीसरा चैप्टर कीपिंग क्विट का, और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको क्या कर लेना है भाई, तैयार करना। और ये तीनों उम्मीद रहेगा कि आपका ऐसा भी पेपर आएगा जो कि तीनों आपको दिख जाएगा एक ही पेपर में, ठीक है। अन्यथा आपको 2 तो जरूर दिख जाएगा, ठीक है, 2 आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। और नहीं देगा कम, किसी भी वजह से अगर कोई समस्या होती है तो भी आपको 1 जरूर दिख जाएगा, क्योंकि 3 मिलेगा आपके पेपर में। तो अगर मान लेते हैं ये और ये अगर पूछा है तो भी इन तीनों में से कोई एक आपको दिख जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आपको तैयार करना है तो आप पहले चैप्टर का पहला ले लीजिए, और तीसरा आप ले लीजिए कीपिंग क्विट और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 3 आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ पर तैयार करनी है। बाकी दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सेंट्रल आइडिया हम लोगों को बता दीजिए, करवा दीजिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया आप सभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से जो है इंग्लिश में नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लेकर के आएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल क्या भाई, आसान भाषा में। बहुत सारे क्या होते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको हम हिंदी में भी इसका अर्थ बताएंगे। क्या भाई, हिंदी में बताएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बच्चों आपको यही तो बताया है कि किसी भी कहानी का उद्देश्य ही लिखना हमारा क्या होता है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में कवि का उद्देश्य क्या रहा है वही तो आपको लिखना है। तो जब हम आपको हिंदी में बता देंगे बच्चों, हिंदी में उसका अर्थ बता देंगे, तो अगर किसी वजह से आप नहीं भी लिख पाते हैं तो भी हिंदी में अगर अर्थ पता रहेगा तो उसका ट्रांसलेट करके भी आप लिख पाएंगे और आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। और बच्चों और वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जिससे कि आपको 4 अंक में से आपको 4 अंक पूरा मिल जाए, अन्यथा आपको 3.5 नंबर तो पक्का मिल ही जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से आप कमेंट करिएगा सबसे पहले किस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लेकर के बताया जाए आप सभी को। तो मैं चाहता हूं कि अभी से बता देते हैं, और ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके 4 नंबर को जेब में आपको रख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, 2024 की शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आंख बंद करके सब्सक्राइब करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास बताएंगे वही आपको पढ़ना, और वही पेपर में आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। पिछली बार भी जो बताया था वही आया था, इस बार भी जो भी इंपॉर्टेंट करवाएंगे सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। तो जो भी बताएंगे वो आप तैयार करिएगा और उसी में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। बाकी बहुत ही जल्द बच्चों काम चल रहा है, बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो धैर्य बनाए रखिएगा और साथ में आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।